हेलो नमस्कार, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग का जो है क्लास 2 है, जो कि हम लोग अपने मैथ क्लास 6 के मैथ चैप्टर 1 को स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग का आज क्लास 2 है। ठीक है, अब हम लोग इसमें जानेंगे संख्या 10,000 का परिवेश। ठीक है, संख्या 10,000 का परिवेश कैसे करते हैं हम लोग उसको देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना क्लास। पिछला क्लास आप लोग देखे होंगे, अगर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसमें जा करके आप देख सकते हैं, और साथ ही साथ आपको चैनल पे प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। ठीक है, चलिए यहाँ देखिएगा, जैसा कि हम लोग को लिखा हुआ है संख्या 10,000 का परिवेश। अच्छा एक बात बताइए, जैसे कि एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे, क्या था? 9, हाँ या ना? और 9 में अगर 1 जोड़ देते क्या आ जाएगा? 10, हाँ या ना? 10 आ जाएगा। उसी प्रकार से मान लीजिए कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी थी? मान लीजिए नहीं है, ठीक है, 99 थी, जिसमें हम लोग 1 जोड़ ले तो हमें प्राप्त होता है 100, और 100 कहलाता है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। यहाँ पे गौर कीजिएगा, 1 अंकों की बड़ी संख्या में 1 जोड़ा गया तो प्राप्त हुआ हमें 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, हाँ या ना? उसी प्रकार से हम बोले कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जब जोड़ा गया तो वो प्राप्त हुआ हमें 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। उसी प्रकार से हम बोले कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 अगर जोड़ दिया जाए तो हमें प्राप्त क्या होगा? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, जिसको हम लोग 1000 बोलते हैं, और 9,999 जो कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, उसमें अगर 1 जोड़ देते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा जी 10,000। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका परिवेश होता है। ठीक है, 10,000 में। ठीक, किस में होता है? 10,000 में। गुड, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन कुछ नहीं बनेगा, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। कैसे पूछेगा? पूछ सकता है आपसे कि 1 अंकों की कुल कितनी संख्या है, 2 अंकों की कुल कितनी संख्या है, 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है, 4 अंकों की कुल कितनी संख्या है। इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि 4 अंकों की कितनी कुल संख्या, मतलब 4 अंकों की कुल कितनी संख्या है, 5 अंकों की कुल कितनी संख्या है, इन सब चीज़ों को पूछा जाएगा। तो मान लीजिए हम लोग क्वेश्चन किए कि 2 अंकों की कुल कितनी संख्या है। ठीक है, ऐसा हम लोग मान लीजिए क्वेश्चन किए 2 अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। कितना अंक का पूछ रहा है हमसे? 2 अंकों की पूछ रहा है, तो सिंपल 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या माइनस 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कर करके हम निकाल लेंगे 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, जैसे कि हम क्या बोले? हम बोले कि 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या माइनस 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, हमें इससे प्राप्त हो जाएगा 2 अंकों की कुल संख्या। हमें इससे प्राप्त हो जाएगा 2 अंक की कुल संख्या। इसी प्रकार से और सारे चीज़ों में लगेगा। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। क्या करा है? 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या किसे कहते हैं? 99 को। बहुत अच्छा। और 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 को। 99 में से 9 घटाएंगे, 9 में से 9 घटाएं 0, और ये 9 में से यहाँ कुछ नहीं घटा, मतलब 9, तो कुल मिलाकर कितना आया? 90। तो 2 अंकों की कुल संख्या कितनी है? 90। आप अगर विश्वास ना हो तो आप काउंट करना स्टार्ट कीजिएगा, 10, 11, 12, इस प्रकार से गिनते गिनते 99 तक जाइएगा। तो आपको कुल मिलाकर के ये लिखने के बाद में आप गिनिएगा 1, 2, 3, 4, ऐसे ऐसे करते करते, तो यहाँ पे जाकर के 90 पूरा कंप्लीटली हो जाएगा। तो कुल मिला के आपको आएगा 90 संख्या। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग से पूछा जा सकता है कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है। तो सेम चीज़, 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो कुछ नहीं करना है, बस 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना है। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन होगा? 999 माइनस 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन होगी? बहुत अच्छा, 99। अब इसको घटा लेंगे, 9 में से 9 घटाएं कितना बचा? 0। फिर 9 में से 9 घटाएं कितना बचा? 0। और 9 में से यहाँ कुछ नहीं घट रहा है, मतलब 0 घट रहा है, तो 9 बचेगा। तो कुल मिलाकर के 3 अंकों की कुल कितनी संख्या होगी? तो 900 होगी। क्लियर बात? कुछ दिक्कत नहीं। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हमसे पूछा जाएगा कि 4 अंकों की कुल कितनी संख्या है। क्या पूछा गया? 4 अंकों की कुल कितनी संख्या है। तो 4 अंकों की कुल कितनी संख्या है? तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है? 9,999 माइनस
3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। गुड। अब इसको माइनस कर लेंगे हम लोग, क्या माइनस कर लेंगे, 9 में से 9 घटा कितना बचेगा, 0। 9 में से 9 घटा कितना बचा, 0। 9 में से 9 घटा कितना बचा, 0। इन 9 में से कुछ नहीं घटा, 0 घटा मतलब 9। तो कुल मिलाकर के बात आया कि 4 अंकों की कुल कितनी संख्या, था 4 अंकों की कुल 9000 संख्या, कितनी, 9000 संख्या। क्लियर बात है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 5 अंकों की कुल कितनी संख्या होगी, ठीक है, क्या बोले हम, 5 अंकों की कुल कितनी संख्या होगी। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है, 99,999 माइनस 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9,999 बराबर 9 में से 9 घटाएं कितना बचा, 0। फिर 9 में से 9 घटाएं कितना बचा, 0। 9 में से 9 घटाएं कितना बचा, 0। 9 में से 9 घटाएं कितना बचा, 0। और 9 में से कुछ नहीं घटा रहे हैं, मतलब 9 घटा रहे हैं तो कितना आया, 9। तो कुल मिलाकर के बात आया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। देखिए एक बार में बताए थे लेकिन आपको समझाने के लिए समझान मुझे किए। तो ये आ गया आपको 90,000। तो 5 अंकों की कुल कितनी संख्या होगी, 90,000। इसी प्रकार से मान लीजिए हमसे पूछा गया 6 अंकों की कुल कितनी संख्या होगी और 7 अंकों की कुल कितनी संख्या होगी। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या माइनस 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, उसके अंदर आपको 6 अंकों की कुल संख्या निकल जाएगी। उसी प्रकार से 7 अंकों की कुल संख्या निकालना है, तो 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या माइनस में 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जो आंसर है आपका आपको मिल जाएगा, ठीक है। बातें समझ में आई होगी। चलिए तो इस प्रकार से हम लोग का ये जो है एक 10,000 में परिवेश और साथ ही साथ कुल संख्या निकालने का ये फार्मूला हम लोग देख लिए और इसको सॉल्व कर लिए। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं, ठीक है। इसके आगे क्या लिखा हुआ है, पहले उदाहरण 1 बना लेते हैं। उदाहरण 1 क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। उदाहरण 1 कह रहा है दशमलव पद्धति में, ठीक है, दशमलव पद्धति में 7 अंकों की कुल कितनी संख्या होगी, 7 अंकों की कुल कितनी संख्या होगी। तो हम लोग अभी भी जाने हैं कि 7 अंकों की कुल कितनी संख्या निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। चलिए इसको लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 1 7। गिनना भी है, क्या आप पढ़ेंगे उसको देख लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 99,999 माइनस 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन होगा, 9,9,9,9,9। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 9,99,999। ये 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। अब इसको घटा लेते हैं, 9 में से इस 9 में से 9 घटा, 0। मतलब सिंपल समझिए ना, 6 गो 9 है, इधर से भी 6 गो 9, मतलब 6 गो 0 हो गया। 1 गो 9 यहाँ से 0 मतलब 9। तो क्या बच गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, मतलब 90 लाख। कुल 7 अंकों की कुल संख्या होगी तो 90 लाख होगी। बात क्लियर, 7 अंकों की कुल कितनी संख्या, तो 90 लाख। क्लियर बात, कोई दिक्कत नहीं समझ में। इसी प्रकार से आप लोग के लिए क्वेश्चन है 5 अंकों की कुल कितनी संख्या होगी और 4 अंकों की कुल कितनी संख्या होगी, ये बताना है। क्योंकि हम ये पीछे आपको बता दिए हैं, ठीक है, फिर भी आप लोगों को एक बार अपने से सॉल्व करके देखना है कि कितनी संख्या होती है। क्लियर बात है। अब हम लोग सीखेंगे स्थानीय मान। क्या सीखेंगे, स्थानीय मान। स्थानीय मान को ही हम लोग प्रसारित रूप भी बोलते हैं, ठीक है। स्थानीय मान को ही हम लोग प्रसारित रूप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रसारित रूप, दो नाम है इसके, स्थानीय मान बोले या फिर प्रसारित रूप बोले। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस वैल्यू, ठीक है। अब अभी हम लोग इसको यही चीज़ सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग को एक चीज़ सीखना है। क्या चीज़, वो देख लीजिए आप। उससे पहले हम लोग को सीखने से पहले हम लोग को एक चीज़ सीखना है। यहाँ पे देखिएगा गौर से, यहाँ पे लिखा हुआ है स्थानीय मान तालिका, ठीक है। स्थानीय मान तालिका मतलब कौन से स्थान पे कौन से संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे और उस संख्या में कितने अंक होते हैं, उसको हम लोग स्थानीय मान तालिका कह सकते हैं। चलिए तो यहाँ दिख रहा होगा इकाई, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट, 1, दहाई जिसको 10 बोलते हैं और ये 10,
सैकड़ा जिसको 100 बोलते हैं 100, हज़ार जिसको हम लोग 1000 बोलते हैं 1000, 10,000 10,000, देखिएगा यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ठीक है। उसके अंदर लाख आपको LAC लाख, यहाँ पे 6 क्या आता है 3 2 5 0, 10 लाख में 6 गो जीरो, 1 करोड़ में 7 गो जीरो और 10 करोड़ में 8 गो जीरो। इसी प्रकार से आगे भी होता है, आगे और देखेंगे, टेंशन नहीं लेना है, और देखेंगे हम लोग। अभी अंतर्राष्ट्रीय संख्यान पद्धति देखना है और भारतीय अंकन पद्धति भी देखना है, दोनों देखना है, ठीक है। संख्यांकन पद्धति देखना है और भारतीय संख्यांकन पद्धति या फिर अंकन पद्धति भी उसको बोलते हैं, वो देखना है हम लोग को, ठीक है। दोनों चीज़ यहाँ पे देखना है, ठीक। इसको हम लोग अभी डिफरेंस अभी नहीं देखें, अभी देखेंगे बाद में। तो कुल मिलाकर के बात ये आया। अब जो है हम लोग को इसी प्रकार से मान लीजिए इसी प्रकार से हम लोग के लिए क्वेश्चन देता है कि ये जो आपको प्रसारित रूप जो आप बोल रहे हैं, स्थानीय मान बोल रहे होता क्या है, ठीक है। अब इसको समझने के लिए सिंपल ऐसा समझिए कि जैसे कि हम मान लेते हैं कोई एक संख्या है और कहेगा क्या इस 48 का आप स्थानीय मान निकालें या फिर प्रसारित रूप निकालें, तो कैसे निकालेंगे? सिंपल, हम लोग अगर पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं, इकाई और दहाई, यही ना बोलते हैं जी, ठीक है। इकाई दहाई, इकाई इसलिए बोलते हैं क्योंकि 8 जो है इकाई के स्थान पे है, और दहाई इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह दहाई के स्थान पे है, ठीक है। तो अब इसका हम लोग प्रसारित रूप निकाले कैसे? तो सिंपल है, इस 4 को पहले लिख लेंगे, मतलब स्थानीय मान निकाले कैसे। 4 किस स्थान पे है? दहाई के स्थान पे है, तो इसको 10 से गुना, प्लस 8 किस स्थान पे है? तो इकाई के स्थान पे, इसलिए इसको 1 से गुना, ठीक है। तो कुल मिलाकर के बात ये आ जाएगा 4 दहाई के 40 प्लस में 8 एकम 8 हुआ। तो ये हो गया 4 का स्थानीय मान 40 और 8 का स्थानीय मान 8। तो कुल मिलाकर इसको जोड़ते भी है तो ये 48 ही आएगा। क्लियर बात है? तो इस प्रकार से स्थानीय मान निकालते हैं, कुछ थोड़ा भारी लेके बनाते हैं। जैसे कि मान लीजिए इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका बनाना है हम लोग को स्थानीय मान निकालना है। क्या निकालना है? स्थानीय मान। गुड। तब स्थानीय मान कैसे निकालें हम लोग? कुछ नहीं, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, ठीक है। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, इकाई के स्थान पे 8 है, सैकड़े के स्थान पे 7 है, दहाई गलती बोल दिए, इकाई के स्थान पे 8, दहाई के स्थान पे 7 और सैकड़े के स्थान पे 8 और हज़ार के स्थान पे 4 है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के बात ये आया कि जब 4 लिखेंगे तो उसको दहाई क्या आता है 1000 से गुना करना पड़ेगा, हाँ या ना। प्लस जब हम लोग 8 लिखें, मतलब हम लोग निकाल रहे हैं स्थानीय मान, जब 8 लिखे तो इसके साथ हम लोग को सैकड़े का गुना करना पड़ेगा। प्लस जब हम लोग 7 लिखते हैं तो ये दहाई के स्थान पे, इसलिए इसको 10 से गुना करना पड़ेगा। और ये जो 8 लिख रहे हैं, ये 8 इकाई के स्थान पे है, इसलिए इसको 1 से गुना करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के बात ये आएगा। क्लियर बात है? तो इस प्रकार से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं स्थानीय मान को। अब हम लोग को कुछ क्वेश्चन दे रहा है बनाने के लिए किताब में ही, जैसे कि बोल रहा है संख्याओं को पढ़कर उन्हें खाली स्थानों में उनके नाम और प्रसारित रूप लिखिए। उनके नाम और प्रसारित रूप लिखिए। कुछ यहाँ पे संख्या दिया हुआ है, संख्या का नाम यहाँ लिखना है और उसके अंदर प्रसारित रूप लिखना है, जिसको हम लोग स्थानीय मान भी कहते हैं, ठीक है। हम लोग को वो चीज़ निकालना है। तो पहले देख लेते हैं, यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिया हुआ है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, ठीक है। दिखाई दे रहा होगा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000। थोड़ा सा जूम कर दे रहे हैं तो ज़्यादा दिखाई देगा आपको। चलिए देखिएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, तो ये हो गया आपको 10,000 और 10,000 पे 8 है तो 80,000 हम लोग हिंदी में लिखा हुआ है। अब इसका प्रसारित रूप निकाले तो 8 गुना दहाई के स्थान 10,000 के स्थान पे तो 10,000 से गुना। क्लियर बात? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 8 लाख 10,000 मतलब 50,000, ठीक है। 8,50,000, इसको 8 गुना 1 लाख प्लस में 5 गुना 10,000, तो हो गया 8,50,000। क्लियर बात है? अब इसी प्रकार से यहाँ देखिए लिखा हुआ है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, तो ये हो गया 85,400, तो इसी को लिख दिए हिंदी में 85,400। इसको लिखने में थोड़ा ज़्यादा समय लग रहा था, ठीक है, मतलब लगता वीडियो में उतना देर आप लोग को वेट नहीं करवाना चाह रहे थे, इसलिए इसको हम पहले ही लिख लिए, ठीक है। चलिए अब इसका हम लोग प्रसारित रूप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो ई बोल रहा है 85,000, ठीक है, 85,000, तो इसको कैसे लिखें? 8 गुना 10,000 प्लस 5 गुना 1,000 प्लस में 4 गुना 100, ये हो गया 80,000
5,400। तो कुल मिलाकर के बात आ गया क्या चीज़, 85,400। क्लियर बात है, ठीक है। अगला क्या कर रहा है, 85,460 हिंदी है, इसका लिखा हुआ यहाँ पे 60 है, ठौ 85,000, तो इसको लिखेंगे 8 गुना 10,000 प्लस में 5 गुना 1,000 प्लस 4 गुना 100 प्लस 6 गुना 10। क्लियर बात है, चलिए तो समझ में आ गया इतना। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे लिखा हुआ है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 76,850, 76,850। देखिएगा, इसको सॉल्व करते हैं। इसका हिंदी लिखा हुआ है 76,850, इसको लिखते हैं तो 7 गुना 10,000 प्लस में 6 गुना 1,000 प्लस 8 गुना 100, क्योंकि समा के स्थान पे है मतलब सैकड़े के स्थान पे है, अब 5 गुना 10। क्लियर बात, कोई दिक्कत नहीं समझने में, ठीक है। अगला देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 9,46,587, 9,46,587। चलिए इसको लिखते हैं तो 9 गुना 1 लाख, 1 लाख में 5 गो जीरो प्लस 46,000, तो 4 गुना 10,000 प्लस 6 गुना 1,000 प्लस 5 गुना 100 प्लस 8 गुना 10 और प्लस में 7 गुना 1। ठीक है, तो बात ये हुआ। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 8,54,965, 8,54,000 चौ है, ठीक है, 54,965। ठीक है, अब इसको लिखते हैं 8 गुना 1 लाख, 1 लाख में 5 गो जीरो प्लस 50,000 गुना इसमें 4 गो जीरो प्लस 4 गुना 1,000, ठीक है, प्लस 900, 9 गुना 100 और प्लस में 6 गुना 10 और प्लस 5 गुना 1। क्लियर बात है, समझ में आ गया होगा। अब लास्ट है हम लोग का इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 25,632, 25,632, तो 2 गुना 10,000 प्लस 5 गुना 1,000 और प्लस 6 गुना 100 प्लस 3 गुना 10 और प्लस 3 गुना 1। क्लियर बात है। तो इस प्रकार से हम लोग का ये क्लास मतलब ये वाला वीडियो रहा, जिसको हम लोग इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार करके समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे इसमें हम लोग आगे देखेंगे अभी। चलिए, नीचे लिखा हुआ है 8 अंकों तक की संख्या निम्नलिखित प्रतिरूप को पूरा करें। निम्नलिखित प्रतिरूप को पूरा करें। अब देखिए, इसमें लिखा हुआ 100 बराबर 10 दहाई, 1,000 बराबर 10 सैकड़ा या फिर 10 दहाई, 1 लाख बराबर 100,000 या फिर आती क्या आता है 1,000 सैकड़ा, 1 करोड़ बराबर 100 लाख या फिर 10,000 हज़ार। ठीक है, इसका आपको अगले वीडियो में इस चीज़ को क्लियर करके आपको मतलब ये सब जब हम लोग का नोट्स कंप्लीट होगा तो हम आगे आपको एक शॉर्टकट पूरा दे देंगे, मतलब आपको समझा देंगे, मतलब एक क्या बोलते हैं फार्मूला टाइप पूरा बना करके और आपको समझा करके उसको आप उतार लीजिएगा, समझ में आ जाएगा और याद भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए 9 को 1 से गुना करते हैं, 9 को 1 से जोड़ते 9 में 1 जोड़ते हैं 10 हुआ, 99 में 1 जोड़ेंगे 100 हुआ, 999 में 1 जोड़े 10,000। इसी प्रकार से हमको कह रहा है कि 99,999 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 1 लाख हो जाएगा। चलिए, इसी प्रकार से इसमें क्या होगा तो यहाँ भी क्लियर है। तो इस प्रकार से हम लोग का ये चीज़ चलता है। क्लियर बात। चलिए, तो अब आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आशा यही करते हैं। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे अल्प विराम लगाना और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति और भारतीय संख्यांकन पद्धति के बारे में। ठीक है, और इसको कंप्लीट करने के बाद में हम लोग प्रश्नावली बनाएंगे और इसका कुछ और भी एग्जाम्पल वगैरह है उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मतलब इन दोनों के बीच डिफरेंस को देखेंगे कि कैसे कैसे क्या होता है और कैसे कैसे नहीं होता है, इसको अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा,
यही आशा करते हैं, और अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। ठीक है, चलिए तो हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।